Hello everyone, welcome back to the another information video. Welcome to the trading rules. आज की वीडियो में निफ्टी के लेवल्स के ऊपर बात नहीं करेंगे. निफ्टी के लेवल्स ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं मैं आपके साथ. तो जिसने भी लेवल्स के ऊपर वीडियो देखनी है तो वो देख सकता है मार्केट साइडवेज कैसे जा रही है. उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर 4 अप्रैल की जो एक्सपायरी उसकी एनालिसिस दे रखी है. मैंने अब यहाँ पर पहले ही बता दिया था कि भैया ये एक बॉक्स जो चल रहा है वो आपका अवॉइड ट्रेडिंग जोन चल रहा है. यहाँ पर कोई भी बिग मूवमेंट नहीं आएगा जब तक येलो जोन ब्रेकआउट नहीं होगा. ठीक है. आप कब एंट्री लोगे? जोन के बाद लोगे. लेवल्स आपको दे रखे हैं, जाके अभी ट्रेडिंग व्यू पे जाके चेक करो. ठीक है. अब स्कैल्पिंग के लिए क्या बेनिफिट होते हैं? देखो, स्कैल्पिंग के लिए मैंने अपने टेलीग्राम पे भी बोल रखा है कि स्कैल्पिंग करो, बेस्ट है, सबसे बढ़िया है जुगाड़. अगर आप इसको प्ले करोगे तो आप यहाँ पर लेवल्स देख सकते हो. देखो नीचे गया, देन उसके बाद ऊपर गया. अब यहाँ पर 12:45 पे एक चांस था, अगर ये ग्रीन कैंडल यहाँ बनती तो मैं एक अगली कैंडल की स्टार्टिंग पे मैं यहाँ पर एंट्री ले लेता. ठीक है. मैं 12:45 पे बैठा हुआ था, मैं यहाँ एंट्री ली तो सीधा टारगेट 100 पॉइंट ऊपर के. एंड देन उसके बाद आपके 150 पॉइंट और फिर आपके 200 पॉइंट, ये आपको मिल जाते टारगेट इजीली कल एक्सपायरी के अंदर अंदर. ठीक है. फिर क्या हुआ? ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट फेल, एंड देन उसके बाद मार्केट फिर से अंदर आ गई. ठीक है. बढ़िया सा पैटर्न बन रहा था यहाँ पर. चलो कोई बात नहीं, इग्नोर करते हैं. मेन रीजन है यहाँ पर, इस चीज का बात नहीं है. मेन रीजन है यहाँ पर एफ एंड ओ ने जो अभी डाटा अपडेट किया है. बेसिकली एनएससी ने क्या किया है, एफ एंड ओ का डाटा अपडेट कर दिया, रिवाइज कर दिया लॉट साइज. सबसे मेजरली जो रिवाइज हुआ है वो है निफ्टी 50 का. निफ्टी के अंदर आपका बैंक निफ्टी आता है, फिर निफ्टी आता है, मिड कैप निफ्टी आता है. बैंक निफ्टी की ऑलरेडी अपडेट हो चुकी है. रही बात आपकी निफ्टी की, फिर निफ्टी की और मिड कैप निफ्टी की, उसका डाटा अपडेट हो चुका है. तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा. जैसे आप मनी कंट्रोल पे जाओगे, आप सर्च करोगे एफ एंड अपडेट ऑन एनएससी रिवाइज्ड अ लॉट साइज ऑफ 50 निफ्टी 50 कॉन्ट्रैक्ट्स टू अदर्स. ठीक है. तो आप यहाँ जाओगे, आपको सिंपल से ये समझ में आएगा कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने कहा है कि अप्रैल के अंदर अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स आपके अपडेट हो जाएंगे. बेसिकली कैसे होंगे? जो आपका निफ्टी का लॉट साइज 50 का था, ठीक है, वो आपका 25 का हो जाएगा. अभी आप ऑर्डर बाय सेल करते हो, जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर अगर आप जाओगे कोई चीज बाय कर रहे हो तो आपको यहाँ पर इवन लोट में क्वांटिटी दिख रही है 50, है ना? तो ये जो है क्वांटिटी, ये आपकी क्वांटिटी क्या हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे. वो चाहते हैं कि जी छोटे से छोटा अमाउंट वाला भी आजकल ट्रेड करे. ठीक है. तो ये तो होएगा यहाँ पर. प्लस में आपका क्या होएगा? अब यहाँ पर मैं अगर इन डिटेल में जाऊंगा तो एनएससी सेड दैट देयर इज नो रिवीजन इन द मार्केट ऑफ द मंथली एक्सपायरी ऑफ द अप्रैल 2024 कॉन्ट्रैक्ट्स. बेसिकली एक्सपायरी ये जो है, ये स्टार्टिंग क्या होगी? अप्रैल 25 2024 से स्टार्टिंग होगी. ठीक है. न्यू कॉन्ट्रैक्ट जो भी जनरेट होंगे वो अप्रैल 2025 से. अप्रैल 25, अप्रैल 25 आपका थर्सडे है, इससे आपके कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होंगे. ठीक है. इसमें ये बोल रहे हैं कि जो आपके कॉन्ट्रैक्ट निफ्टी 50 के हैं वो होंगे अप्रैल 25 से स्टार्ट होंगे. ठीक है. और जो खत्म होंगे वो आपके कब होंगे? वो होंगे 30 मई को. अगर आप जाओगे कैलेंडर देखोगे तो 30 मई को क्या आ रहा है? आपका थर्सडे आ रहा है. तो मतलब एक्सपायरी जो थर्सडे होती थी वो थर्सडे ही होगी. बस ये जो कॉन्ट्रैक्ट में अपडेशन है 25 हो रहा है, 50 से 25 हो रहा है, वो आपके होंगे कब से स्टार्ट होंगे? वो होंगे 25 अप्रैल से. ठीक है. 25 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा. चलिए दूसरी स्टार्ट करते हैं. फिर निफ्टी में जो लोग ट्रेड करते हैं उसका जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो हो रहा है आपका 40 से 25 हो रहा है. ठीक है. फिर निफ्टी की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, फिर निफ्टी के जो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होंगे वो होंगे अप्रैल 30 से. ठीक है. और 28 मई तक होंगे. 28 मई उसकी एक्सपायरी होगी. तो अगर आप यहाँ जाओगे, इसकी ट्यूसडे को एक्सपायरी होती है, तो ट्यूसडे आपकी है 30 अप्रैल. 30 अप्रैल से आप देखोगे तो इसकी जो एक्सपायरी होगी वो होगी आपकी 28 मई. वो जो सेम चल रहा है वैसे के वैसे ही पैटर्न चलेगा, बस इन्होंने क्या कर दिया, स्टार्टिंग डेट बता दी. फिर निफ्टी की जो आपकी स्टार्टिंग होगी वो होगी आपकी 30 अप्रैल से. निफ्टी की आपकी होएगी 25 अप्रैल से. और रही बात मिड कैप निफ्टी की, मिड कैप निफ्टी में आप देख रहे हो जो 75 का लोट होता था वो अब हो जाएगा आपका 50 का लोट. ठीक है. चलिए कोई बात नहीं. अब जो आपकी मिड कैप निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये कब कह रहे हैं? ये कह रहे हैं जी 29 अप्रैल से आपका स्टार्ट हो जाएगा और 27 मई तक इसके कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होंगे. तो 29 अप्रैल आप देख रहे हो, 29 अप्रैल आपका मंडे होता है, मंडे को आपकी मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी होती है. 29 तारीख से लेकर आप अगर जाके चेक करोगे तो हाँ 27 मई आपका बन रहा है. ठीक है. डेट में बस इन्होंने बता दिया कि डेट कब से कब स्टार्ट हो रही है. तो ये आ गया आपका एफ एंड ओ का सारा डाटा. चलिए, इसमें अगर आपको कोई भी इश्यू आएगा तो आप टेलीग्राम पे आके मुझसे बात कर सकते हो, मैं आपको वहां पर भी डिटेल में समझा दूंगा. ठीक है. चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे भी डेरिवेटिव्स हैं जिनके ऊपर डाटा
एनएसई ने लॉट्स रिवाइज कर दिए हैं। 54 स्टॉक्स हैं, जिसमें से आप अगर देखोगे 6 लॉट ऐसे हैं, 6 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनका अपवर्ड हुआ है और 42 का डाउनवर्ड हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। जैसे अबाउट इंडिया है, प्रेजेंट में क्या है जी, 40 का लॉट है, अब हो गया इसका 20 का लॉट। अदानी पोर्ट 800 से 400, ऐसे बहुत सारी, अंबुजा सीमेंट होगी, औरोबिंद हो गया, भारती एयरटेल का 950 से 475, सीधा हाफ कर रहे हैं ये। 2700 का 1350 हो रहा है, 700 का 350 हो रहा है, जिंदल स्टील का 1250 से 625 हो रहा है। देखो, क्योंकि ये करना क्यों जरूरी है, आज अगर मैं आपको कहता हूं जी आप जाओ और भारती एयरटेल का कोई भी आप फ्यूचर बाय करो, ठीक है, मैं कहता हूं कि एयरटेल शेयर प्राइस आप सर्च मारो जी, 1224 का चल रहा है, आपको लगता है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, आप क्या करोगे, आप 1250 का या 1220 का भारतीय एयरटेल का आप खरीदना चाहते हो कॉल फ्यूचर, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ करेंगे एयरटेल 1220। ठीक है जी, कॉल ऑप्शन ये आ गया, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, यहाँ इसका जी चार्ट खुल गया, अब मैं इसमें स्कैल्प कर रहा हूँ, यहाँ देख रहे हो आप 950 का है, 950 का। चलिए अब मैं यहाँ पर एक बार बाय करने जा रहा हूँ 950 का, मुझे एक लोट ये पड़ रहा है 950 का एक लोट 28 रुपए पे चल रहा है, जो पड़ रहा है 27,000 रुपए का, 27,000 रुपए का मेरे को पड़ रहा है ये, 27,000 रुपए का, मतलब आप समझ रहे हो, अब जो इसकी वैल्यू है जो इन्होंने रिवाइज कर दी है उसके बाद ये हो जाएगा बिल्कुल ही हाफ। ठीक है, तो ये है, ये इन्होंने हाफ कर दिए इसके। चलिए अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुई स्टोरी, यहाँ पर क्या है, 6 ऐसे स्टॉक है जिनकी रिवाइज की है अपवर्ड डायरेक्शन में, जैसे अतुल लिमिटेड है 75 से कर दिया 100, बंधन बैंक का 2500 से 2800 कर दिया, डालमिया भारत का कर दिया जी 250 से 275, और पॉली कैब का कर दिया 100 से 125, जी एंटरटेनमेंट का कर दिया 3000 से 3500। तो ये आपकी डाटा है। अगर आप शॉर्ट वीडियो से देखते आ रहे हो तो आई थिंक आपको पूरी डिटेल मिल गई होगी वीडियो के ऊपर। ठीक है, आप ट्रेडिंग व्यू पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, ट्रेडिंग व्यू पे मैं पूरी एनालिसिस देता रहता हूँ, इन डेप्थ एनालिसिस देता रहता हूँ, इवन लॉन्ग टर्म विजन के लिए भी मैंने यहाँ पर डाटा दे रखा है, कैसे फॉर्मेशन बन रही है, क्या मार्केट मुझे लगता है जा सकती है, यहाँ पर कंडीशन भी अप्लाई है। ठीक है, अगर आपने देखी होगी ये मैंने आपका कब, हाँ 2 अप्रैल को ही मार्केट की एनालिसिस दे दी थी, 2 अप्रैल को मॉर्निंग मॉर्निंग में ही मैंने बता दिया था जी, जी ये हो सकता है, और वही हुआ। दो साइमल्टेनियसली साइडवेज के बाद अभी भी साइडवेज ही मार्केट है, आप प्ले कर लो। ठीक है, थोड़ी सी करेक्शन आई, जैसे गैप डाउन ओपनिंग हुई उसके बाद ऊपर गया, ऊपर हमारा जो रेजिस्टेंस जोन है वो बहुत अच्छा रेजिस्टेंस जोन है, लेवल्स दे रखे हैं पूरे। ठीक है, आप जाके हर वीडियो में देख सकते हो, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट जेम की सीरीज में निकालता हूँ वहां पर, उसमें मैं आपको बताता हूँ 20 से 25% आपको रिटर्न मिलेगा, जैसे अदानी एंटरप्राइज मैंने बोला हुआ है, एसडीबीएल मैंने आपको बोला हुआ है। ठीक है, एसडीबीएल पे जाते हैं, एसडीबीएल मैंने आपको 26 मार्च को बोला था जी, 277 रुपये बोला था, आज यहाँ प्ले करोगे, आज प्राइस देख लो इसका क्या चल रहा है जी, ये 298 टच, 294 95 टच करके आ चुका है, पहला लेवल 301 का है, अगर आपने 277 पे भी किया होता तो अब अभी भी आप 6-7% प्रॉफिट में होते। ठीक है, और जो लोग हैं थोड़े स्विंग ट्रेडर हैं उनके लिए मैंने कोल इंडिया दिया हुआ है, कोल इंडिया कब दिया जी, 1 अप्रैल को दिया है, क्योंकि ब्रेकआउट आया था, क्यों आया था ये भी मैंने बताया हुआ है। ठीक है, ये आपके ऊपर है, आपको किस हिसाब से ट्रेड करना है। अभी कोल इंडिया क्या है कि जी ऊपर गया था, आई थिंक ये है आपका, हाँ 2 अप्रैल का है, तो कोल इंडिया आज देखते हैं कोल इंडिया का क्या प्राइस हुआ है। कोल इंडिया शेयर प्राइस 446 का है। ठीक है, 446 का कोल इंडिया का प्राइस चल रहा है, हमारा क्या था देख रहे हो जी, 446 आपका यहीं पर है, तो मतलब ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर जा रहा है, ये जाएगा 461 तक। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं, आप अगर नए आए हो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, चैनल को फॉरवर्ड करो अपने दोस्तों के साथ अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो। थैंक यू गाइज।